दोस्तों तो इस कहावत को चेंज कर देना चाहिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब ये कहिए कि 1 दिन की चांदनी और फिर बाकी अंधेरी रात। यानी कि जो कल फ्लो देखने को मिला मार्केट में, जो मोमेंटम देखने को मिला, प्रीमियम जो सही था, वो आज फिर से वैसा ही हो गया जैसा कि 6 दिन पहले से चल रहा था। यानी सीएएस के बाद से बाजार का पूरा जो है भट्टा बिठा दिया गया है, खास करके प्रीमियम में। दोस्तों 5 मिनट के टाइम में अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे, अगर आप ट्रेड में होते तो ज़रूर आपको पता होता। मैं तो ट्रेड में था, तो मेरी जो ट्रेड इनिशिएट हुई थी वो सेकंड कैंडल पे हो गई थी और ये जो पहला कैंडल रेड क्यों बना है कैश की वजह से, इस पर भी आज बात करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है क्योंकि कैश पे भी बात करेंगे। तो पूरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो मैं आपको प्रीमियम के बारे में समझा रहा हूँ। 920 के कैंडल में मेरी एंट्री हो गई, नीचे आया, अपने को प्रॉफिट दिखा ₹25 के आसपास में। तो हम लोगों ने यहाँ पे कट नहीं किया, वेट किया, ऊपर गया, फिर लॉट बढ़ाया, नीचे आया, फिर से प्रॉफिट दिखा। इस बार अमाउंट बढ़ के दिखा क्योंकि लॉट बढ़ाया था। वापस फिर से ऊपर गया, फिर से लॉट बढ़ाया, इस बार भी दिखा, लेकिन वो 20-25 रुपए के आसपास में, इस बार आया तो 20 रुपए के आसपास में दिखा होगा। बट वी आर वेटिंग कि एक बार ये जरूर तोड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है तेजी के साथ प्रीमियम डिके किया, वो करना भी है क्योंकि ऊपर गया है मार्केट। यहाँ से आप देखोगे कि 317 से 400 गया यहाँ पे, लगभग 100 पॉइंट का रैली किया यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आपका प्रीमियम डिके तो होगा, हुआ, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अब आप ये जरूर कह सकते हो कि देखो जब ऊपर गया तो भैया यहाँ पे 260 270 के आसपास का भाव चल रहा था, वो पहुंच गया 180 रुपए के आसपास। वहां भी हमने एवरेज किया और अपना प्राइस को ठीक कर लिया। और मार्केट जब यहाँ नीचे आया, बस ये नीचे आने के क्रम में बाजार ने हर बार प्रीमियम खाता चला गया। यहाँ पर अगर आप जाकर चार्ट पैटर्न, प्रीमियम के चार्ट पैटर्न पर जाके देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ 24,600 पुट की, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था कि वो मेरी पोजीशन से 240 रुपए के भाव में थी, जो एवरेज करके लगभग 230 रुपए के आसपास में थी। तो दोस्तों ये 215 के आसपास भी एक बार 217 के आसपास में भी आया, लेकिन ये इस वाले कैंडल पे 12:50 के वाले कैंडल पर भी 216 रुपए का भाव चल रहा था। इस वाले कैंडल पर तो ऑलरेडी 210 रुपए का भाव चल रहा था। समझ रहे हो, 12:50 का कैंडल ऊपर है, ये नीचे है, और यहाँ आते आते और भाव कम हो जा रहा था। और बाद में तो ये यहीं पर, ये इस वाले कैंडल पे जो ये रेड बना हुआ है, इस पर 200 रुपए का भाव, 200 रुपए का भाव चल रहा था, मतलब इसके भी नीचे है, भाव 200 रुपए का हो गया। तो दोस्तों ऐसे में एक रिटेलर्स जो चार्ट को एनालाइज कर रहा है, कामकाज कर रहा है, देख रहा है, चीजों को समझ रहा है, वो कैसे करेगा? एवरेज करने के बाद भी उसको वो प्राइस नहीं मिल रहा है, बात समझ रहे हो? 200 रुपए का प्राइस, यहाँ 216 रुपए का, यहाँ 200 रुपए का प्राइस है, 200 205 का प्राइस आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से प्रीमियम की चोरी यहाँ पे की जा रही है। इसको लेकर मैंने सेबी को एक ट्वीट भी किया है और लेटर भी लिखा है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ग्रीस का फॉर्मूला भी आप अपना के देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, ये पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड है और ये नाइंसाफी रिटेलर्स के साथ की जा रही है। और अगर ऐसा ही है तो सेबी के कुछ बंदे आके एक बार ऑप्शंस करके देख लें, समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? मेरी इस बात को अगर आप लोग वहां तक पहुंचा पाए तो पहुंचा सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आप देखें, वैसे तो मैंने कोशिश की ही है लेटर के माध्यम से या फिर ट्वीट के माध्यम से, इससे पहले भी लगातार मैं कई चीज़ों पे ट्वीट करता रहा हूँ, क्योंकि देखो रिटेलर्स का क्या काम, रिटेलर्स तो भैया आपके भरोसे पे आता है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि रिटेलर्स के लिए ऑप्शन कभी भी अच्छा नहीं है। तो एक बार आप डिसीजन, सख्त डिसीजन ले लीजिए। रिटेलर्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल पैन कार्ड के लिए ऑप्शंस को बैन कर दीजिए, या फिर आप लॉट साइज को कर दीजिए कि 100 लॉट से कम का हम लोग यहाँ पे ले ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो फिर ऐसी स्थिति में रिटेलर्स ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। और आप हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि रिटेलर के हित में काम करते हैं, रिटेलर्स के हित के लिए देख रहे हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें हैं जो आप बोलते रहते हैं, जो कि पटरी पर कहीं भी नजर नहीं आता, ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आता। तो ये एक झटके में सब नजर आने लगेगा। तो आप ऑप्शंस को बंद कर दीजिए इंडिविजुअल्स के लिए, और ये इंस्टीट्यूशन के लिए रहने दीजिए। और वैसे भी ऑप्शंस का जो निर्माण किया, ऑप्शंस को लाया गया था, तो ऑप्शंस को लेकर इसलिए आए थे क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस का जो है बड़ा लॉस ना हो जाए, तो वो अपने लॉस को जो है सो कि कवर कर पाए, पोजीशन कवर कर पाए, उसके लिए लाया गया था। तो आप फिर से वही कर दीजिए और रिटेलर्स को यहाँ से निकाल दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये हो नहीं पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ से पैसा जो आ रहा है 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, सिर्फ इनको टैक्सेस से, एसटीटी जीएसटी से इतने सारे पैसे आ रहे हैं। तो ये तो इनको तो कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो चीजें हैं ना, ये अगर आप बदलेंगे नहीं सर, तो यहाँ पर
जो रिटेलर्स हैं वो ऑलरेडी वैसे भी क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, फॉरेक्स की तरफ जा रहे हैं जिसको आपने इंडिया में इलीगल करार दिया हुआ है, क्रिप्टो की तरफ जा रहा है जिस पर आपका कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि ये लीगल है इलीगल है, मतलब आप खुद वहां कंफ्यूज हैं। तो आप मार्केट को पता नहीं और कौन कौन से ट्रेडिंग लोग कर रहे हैं, कलर ट्रेडिंग पता नहीं, मैं तो कईयों का नाम भी नहीं जानता। तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो आप बेसिकली लोगों को जुआरी बना रहे हैं। तो अगर आप इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर आप इसे ठीक नहीं कर पाए, तो फिर आपका इस रेगुलेटर का फायदा क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस अथॉरिटी का फायदा क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि इस पर जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे में तो मार्केट के अंदर में फेयर तो हो, फेयर चीजें तो हो, मतलब बैटल बैटल है, सेलर्स वर्सेस बायर्स लड़ाई होती है, सेलर्स जीतता है, बायर्स हारता है, बट मैदान एक तो हो दोनों को। अब उसके हाथ में तो बंदूक दे रखे हो, हमको खाली हाथ छोड़ रखा है, तो कैसे होगा? ये तो बिल्कुल नाजायज हो गया ना भाई साहब। आप उसको भी बंदूक दो, हमें भी बंदूक दो, अरे कम से कम हमें कुछ तलवार ही दे दो, कुछ तो हम उससे भी काम चला लेंगे, लेकिन हमें तो कुछ आपने दिया ही नहीं, खाली हाथ छोड़ रखा है। तो ऐसे में तो रिटेलर्स के साथ नाइंसाफी हो ही रही है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चैनल स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में और सीएस के बारे में। पहले सीएस के बारे में बात करते हैं एंड फिर उसके बाद बैंक निफ्टी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सीएस के लिए सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाइए और यहाँ समझिए इस चीज को बहुत आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, देसी भाषा में समझा रहा हूँ। देखो सीएस में क्या हुआ, सबसे पहले ये समझो कि कैंडल 3:15 में कहाँ बंद हुआ। ये रहा 3:15 का कैंडल, दिस इज ये कैंडल हुआ, ये जो आपको डॉट सा यहाँ पे नजर आ रहा है, माइनस डॉट सा दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है 3:15 का कैंडल और ये 3:20 का कैंडल। यहाँ पे आपको दो लाइन सिंपल दिख रहे हैं, जैसे कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है उस वैसे वही लाइन दिख रही है आपको। अब ये जो कैंडल दिखा रहा है कि भैया यहाँ मार्केट क्लोज हो गया, लेकिन क्लोज कहाँ हुआ? ये एरिया कौन सा है? 360 के आसपास के एरिया। बट उसके बाद कैश के चक्कर में, ऑक्शन के चक्कर में क्या हुआ? ये एक कैंडल खड़ा हो गया 75 पॉइंट का। अब ऐसे में सेलर्स यानी कि कॉल राइटर्स का पोजीशन यहाँ पे होगा, होगा ना भाई, क्योंकि उनको क्या पता कि कितना बड़ा कैंडल आएगा नहीं आएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, अगले दिन मार्केट को पहले ही कैंडल पे नीचे लेके आ रहे हैं, अपने पोजीशंस को कवर कर रहे हैं और फिर वापस से मार्केट को छोड़ दे रहे हैं। आपको ये देखना है, दोबारा देखो वंस अगेन, फिर से आप देखो, ये 12 तारीख का 9:15 का कैंडल, फिर से वही होता है, वो पहला कैंडल को नीचे लेके आते हैं। चेक करो, आप सारे कैंडल चेक करो, ये देखो 9:15 पहला कैंडल नीचे लेके आते हैं। ये यहाँ देखो आप, ये आपका 9:15 कैंडल, एक कैंडल बस ऊपर गया, उसको तीनों शुरुआत के 20 मिनट में नीचे लेके, उसका पूरा दिन साइडवेज, यानी कि सारा खेल एक ही दिन में हो रहा है। ये तो चलो गैप डाउन हो गया था, तो यहां से पहला कैंडल, क्योंकि देखो ना, समझो इस बात को कि गैप डाउन हुआ इस दिन, देखो इस दिन गैप डाउन हुआ, जब इस दिन गैप डाउन हुआ तो पोजीशन कहां था? यहां था, तो अपने पोजीशन को कवर करने के लिए वहां तक पहुंचते हैं। सो दिस इज द रीजन दोस्तों। यहां पर भी आप देख सकते हो, पहला बार जब कैश बना था 3 तारीख को, ये देखो अगले दिन 5 मिनट का कैंडल ही तुरंत नीचे लेके आए ना। चलो इस दिन तो और भी नीचे लेके आया था, जिस दिन हमें मोमेंटम भी था, ठीक था। उसके बाद फिर से देखो ये कैंडल यहाँ खींचा, फिर से अगला कैंडल देखो ऊपर खुलने के बाद फिर से तुरंत नीचे लेके आए। तो ये तो होगा ना दोस्तों। ऐसे में तो साफ साफ ये है कि आप जुआरी बनाना चाह रहे हो, 9:15 के खुलते के साथ मार्केट में ट्रेड करने के लिए कह रहे हो, और उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज। तो ये मार्केट का कवारा निकाल रखा है आप लोगों ने, इसको अगर आप सुधारोगे नहीं तो। ये एक लाइन में मैंने आपको सीएस समझा दिया, क्या है सीएसएस। सीएसएस अब आप समझोगे कि सीएसएस का डिटेल समझाऊं कि उसमें कैसे कंपनियों में बोली लगाई जाती है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा। मैंने तो आपको सिंपल देसी भाषा में समझाया कि देख लो ये क्या हो रहा है। मतलब सिंपल है कि सेलर का पोजीशन यहाँ पे आपने ये, क्योंकि उनको पता नहीं ना कितना बड़ा कैंडल बनेगा, खुद सोच के देखो, अगर किसी को पता ही लग जाए कि कितना बड़ा कैंडल बनेगा, तो वो पहले उस वाले एरिया को बेच के रखेंगे। वैसे तो उन्होंने पहले भी बेचा हुआ होगा 24,400 वगैरह को, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे होंगे ना, अपने पोजीशंस को कवर करने के लिए मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। और हर दिन आपने आज भी वही किया है ना, आज भी आप देख लो, आज भी वही किया है। आज भी आपने यहाँ पर 50 पॉइंट का कैंडल ठोक दिया है ऊपर में, समझ रहे हो ना। तो दिस इज द रीजन। एंड सेंसेक्स चेक करो आज क्या हुआ, सेंसेक्स में 200 पॉइंट का कैंडल है भाई साहब ये। तो मतलब सेलर्स यहाँ पे होगा 200 पॉइंट, यहाँ तो वो नीचे लेके आएंगे। तो आप कहोगे कि सर सेंसेक्स में ऐसे में बीटीएसटी ट्रेड किया सकता, हाँ, तो बीटीएसटी ट्रेड करने का मतलब आप क्या हो, गैम्बलर बना रहे हो ना भाई। ऑप्शन बायर्स बीटीएसटी ट्रेड कर रहा है, वो गैम्बलिंग ही है ना दोस्तों, क्योंकि अगर खुल गया ऊपर तो फंस जाएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या देख रहे हो कि ये ऐसा हो रहा है, लेट्स सी, आप कल देखिए कल क्या होता है। ये मैंने आपको तत्कालिक में समझाने की कोशिश की है, अब इस पर ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आखिरकार यहाँ पर कैश का क्या चक्कर है। इससे क्या हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेट हो जा रहा है। अब वो पोजीशन को बचाने के लिए यहाँ पे ले जा रहे हैं, उनका पोजीशन बच गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब मार्केट में फेयर प्ले कहाँ है? अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग होती तो उसके हिसाब से गैप अप होता या गैप डाउन होता, या तो एक प्रकार का पहले से आपने गैप अप करके दे दिया है। तो इस चीज को पचाने में थोड़ा सा रिटेलर्स को भी टाइम लगने वाला है। ठीक है, आप अभी अब सप्ताह 10 दिन 15 दिन चला गया, फिर इसको बंद कर दोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, या तो फिर इसको चलते ही रहने दो, ताकि इसको हम लोग जो आदत बना लेंगे, भैया ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके साथ में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोगों को भी, सबको लगेगा, मुझे भी लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब देखो फर्स्ट, अभी क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का अपना रूल है,
अरे ये अपना रूल आज से नहीं है, मैं 14 ईयर से ट्रेड कर रहा हूँ। 14 ईयर से मैंने कभी फर्स्ट कैंडल, मतलब शुरुआत कब, जब मैं यंग था तो उस समय जब मैं ट्रेड कर रहा था उस समय तो चलो 9-15 खुला नहीं गए, लेकिन 2018 के बाद से मैं 9-15 के कैंडल में शायद एक बार गया हूँ या नहीं गया हूँ, समझ रहे हो ना। तो मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर ऐसे सिचुएशन रहा तो फिर तो 9-15 में देखो ये कैंडल कितना तेज बनता है। लेट्स चेक द कैंडल। ये 9-15 का कैंडल है ना, आज 13 तारीख का। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, ये 13 तारीख, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल देखो बन के रेडी है। 5 मिनट का तो आप वेट कहां करने देगा आपको। अब इसको थोड़ा सा और कम कर दूं, लेट्स चेक द 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में देखो, देखो आपको लगेगा ना कि यार ये बनेगा तो पकड़ लेंगे। कहां पकड़ लो, कैसे पकड़ लोगे आप। विद इन 30 सेकेंड ड्रॉप 9-15। देखो 30 सेकेंड के अंदर में इतना बड़ा कैंडल बन गया, आपको पकड़ने कहां देगा भाई साहब। ये 30 सेकेंड में नहीं लगा। अगर मैं इसको अगर और कम कर दूं ना 15 सेकेंड, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये हुआ क्या। देख लो, ये देखो, देखो 13 तारीख, 15 सेकंड का कैंडल दिखा रहा हूं आपको। विद इन 15 सेकंड में नीचे आ गया। आपको लगेगा सर 15 सेकंड में भी नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आया होगा। अगर 5 सेकंड का देख लूं, ये तो चार्ट देखने में दिक्कत होगी 5 सेकंड का, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना तो जरूर करेंगे। 13 तारीख में आते पहले दिस, चेक 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 करो। विद इन 5 सेकंड में कैंडल आ गया भाई साहब। कैंडल खुला, आप इसमें जाओगे ट्रेड में फंस सकते हो। विद इन 5 सेकंड में, 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में दिखा दिया आपको। 5 सेकंड के ट्रेड टाइम फ्रेम में 13 अगस्त में ये नीचे आ गया भाई साहब 60 पॉइंट। ये 5 मिनट में नहीं बना, 5 सेकंड में ही बन गया था। तो ये तो हो रहा है मार्केट के साथ। और पहला कैंडल चलो ऐसा होता भी है, तो इसका मतलब ये साफ साफ ये है कि आप गैम्बलिंग करो, जुआ खेलो, फिर ट्रेडिंग का क्या मतलब रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज है, लर्निंग बेस्ड चीज है, इसको आप ऐसे करेंगे। और मार्केट में फिर प्रीमियम तो छोड़ो यार, यहां से यहां आ रहा है, प्रीमियम तो दो। हद हो गई है यार, क्या ही बोला जाए। खैर आप समझ रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या करें सर इस मार्केट में। देखो अब इस मार्केट में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो फिलहाल कुछ दिनों को ध्यान में रखते हुए वो स्कैल्पिंग की जा सकती है। 20-25 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब इसके बीच में क्या होगा ना, एक दिन मार्केट बहुत तेजी से नीचे रिएक्ट कर जाएगा, बहुत तेजी से नीचे। जैसे कल देखा आपने, तेजी से नीचे अच्छा पैसा बना, तो वो पैसा 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 50 का प्रॉफिट हो गया, 70 का प्रॉफिट हो गया। अगले दिन हम फिर से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे गिरेगा और इस बार फंसा लिया। तो ज्यादा दिन तो यही कर रहा है, बीच में एक दिन दे रहा है, तो हमको वो आदत डेवलप करनी पड़ेगी अगर ये ऐसा ही रहा तो। या तो मार्केट जोन से बाहर निकले, जोन से बाहर नहीं निकला और निकल में ऐसा प्रीमियम दोस्तों कभी नहीं रहा। ये घटिया प्रीमियम आ गया है, ऐसा प्रीमियम नहीं रहा। मैं बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, खूब डीके देखे हैं मैंने, कमाल के डीके देखे हैं, लेकिन ये मतलब बिल्कुल कैश के बाद से डीके अपने, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। खैर बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो, देखो दोस्तों मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मुझे अगर लॉस हो जाए ना 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख का लॉस हो जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। मैंने मार्केट से पैसे कमाए हुए हैं, मैं फिर से कोई स्ट्रेटजी बना कर लूंगा। लेकिन ऐसे टाइम में कोई रिटेलर नया आएगा, खुद सोच के देखो, जो यहां पर स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए आया है, जो इस टाइम में ट्रेड करना शुरू किया 1 महीना पहले से या अभी नया आ रहा है, उनका तो कैपिटल वॉश आउट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं ना कि कैपिटल वालों का गेम है। जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग मुझे इसके लिए ट्रोल भी करते हैं कि सर आप सीधे बोल देते हो, आपके पास क्या था। तो देखो मैं तो पहले बोल चुका हूं कि मैंने इसके चक्कर में बहुत सारा 4 बार लॉस करके 5वीं बार में मैं यहां पर टिका हूं, ठीक है ना। तो इट्स पार्ट ऑफ गेम, चलता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडियन मिडिल क्लास है, जो सपने संजोए रहते हैं। हम हमेशा उन लोगों को कहा भी है कि भैया सपने संजोने में कोई दिक्कत नहीं, सपना संजो, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। लेकिन जब डिसिप्लिन, ऐसे मार्केट में डिसिप्लिन के बारे में बात करना स्टार्ट करूंगा, तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। मैं उसको बोलूंगा यार यहाँ तुमको ऐसा, तो वो तो सिर्फ एसएल ही लेगा ना, प्रीमियम तो उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। या फिर वो स्कैल्पर बनेगा। स्कैल्पर मतलब एक प्रकार का वो 15-20 रुपए आओ ले जाओ। अब उसको गैम्बलर कहो, आप स्कैल्पर कहो, जो मर्जी कहो, मैं तो स्कैल्पिंग नहीं करता हूं। लेकिन अगर यही स्थिति रही और ये लगातार चलता रहा, तो स्कैल्पिंग अपनाना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। स्कैल्पिंग को एडजस्ट करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं। आई होप समझे होंगे, नहीं तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। आपसे बस बात करता हूं जो दिल की बात होती है।
फिलहाल यहाँ पर 57,600 पे है, तो मुझे लगता है कि पहला नंबर जो रहेगा वो 57,700 के आसपास का नंबर रहेगा। फिर रहेगा 57,800 से लेके 900 के बीच का नंबर, और फिर उसके बाद 58,000 का राउंड नंबर रहेगा। ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर तत्काल मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर गया तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। नीचे की तरफ सपोर्ट देखते हैं, तो सपोर्ट मुझे लगता है कि पहला रहेगा 57,500 के आसपास का एरिया। अगर उसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम नीचे आ सकते हैं 57,300 के आसपास का एरिया, और फिर 57,300 के आसपास का एरिया, और फिर 57,200 100 के आसपास का एरिया। उस पर ध्यान रखिएगा, 200 100 इसको ब्रेक करता है तभी बैंक निफ्टी में बिकवाली आएगी। यानी कि साफ साफ मतलब मैं आपको शेयर बताऊं तो ये दो जो कैंडल का विक नजर आ रहा है, ये है 57,200 यानी कि 57,200। ये निकालना बहुत जरूरी है। इसको निकालने के बाद से सेलिंग आ सकती है, ठीक है ना, ये हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो कैंडल बना है वो बना है बियरिश हरामी। डबल पैटर्न देखोगे ना इसको, बियरिश हरामी। पहले बार ग्रीन बनाया, उसके अंदर में रेड बनाया, यानी इनसाइड कैंडल है, तो बियरिश हरामी है। लेट्स सी, बियरिश हरामी तब काम करेगा ना जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कल। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे वापस से एचडीएफसी में। एचडीएफसी को देखेंगे तो एचडीएफसी कैंडल जो बनाया था ठीक ठाक बनाया था कल, लेकिन आज फिर से नीचे, यानी एचडीएफसी में दबाव साफ साफ नजर आ रहा है फिलहाल। अब क्या ये बाइंग जोन है? हो सकता है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या और नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब स्पेस तो है इसके पास 650 तक का अभी फिलहाल, और वहां जाने के बाद फिर नया स्पेस क्रिएट कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक काफी दिन से बीच में घूम रहा था, साइडवेज टाइप का था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा था जोन के ऊपरी हिस्से में। आज एक अच्छा कैंडल जो है सो कि बना है, 3 दिन के बाद देखो वीक था, तो ये एक बेयरिश कैंडल है, इसमें साफ साफ दिख रहा है बेयरिश कैंडल, और ये नीचे आने के संकेत ज्यादा है। अब मैनिपुलेट ना हो तो नीचे के संकेत ज्यादा दिखते हैं। रिलायंस की तरफ देखते हैं, तो रिलायंस को लेकर, रिलायंस पिछले 5 दिनों से एक ही जगह पर घूम रहा है, पूरा मार्केट का हाल बुरा है, तो इसका भी हाल बुरा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं फिलहाल तो इसको रेसिस्टेंस ही मानूंगा जब तक कि 1360 को ब्रेक करके ऊपर ना जाए। तो यहाँ पर भी मेरा सोच वही है। एक्सिस में भी सोच वही नीचे का ही है, लेकिन नीचे सपोर्ट भी है, तो मतलब नेचुरल न्यूट्रल सपोर्ट, मतलब एक प्रकार का मेरा सोच है, न्यूट्रल है। मैं वन में नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, हालांकि इस एसबीआई के अंदर में ये जो कैंडल बना है और इसके बाद ज्यादातर रेड कैंडल बनता हुआ नजर आता है। लेट्स सी, देखते क्या होता है। एयरटेल में भी इस एक प्रकार का जो आप क्लाउड कवर टाइप का कैंडल, अगर छोटा कैंडल होता तो क्लाउड कवर अच्छा होता, बट लुक्स लाइक अ बेरिश फॉर्मेशन। और यहाँ पर भी जो बना है, ये बेसिकली कल का कैंडल देख के लोग सेल करके गए होंगे, तो ये थोड़ा सा पहले नीचे लाया और फिर वहां से ऊपर प्रीमियम डिके किया। तो आज इन्फोसिस का प्रीमियम डिके का करने का काम है, उसको पता है यहाँ पे एक जोन है, लोग यहाँ पे पुट में बैठे हैं, तो उनको पकड़ के रखा है, तो ज्यादा नीचे महीने के एक्सपायरी तक में नहीं लाएगा। कोशिश कर सकता है 1100 के आसपास का, या फिर, क्योंकि ज़्यादातर लोग महीने के एक्सपायर देखोगे तो 24 जुलाई यहाँ से हुआ है, तो सबने शॉर्ट मारा होगा, तो इसीलिए ये कुछ दिन से यहाँ पे घुमा रखा है। पुट वालों को भी और कॉल वालों को भी, दोनों को भी फंसा रखा है, ध्यान से देखो। तो क्योंकि इन्फोसिस का सोच नीचे था, उसी को ध्यान में रख के ये चल रहे हैं। इसको लेकर भी मेरा यही सोच है, बड़े कैंडल का छोटा बनता है तो ये भी निगेटिव है, मतलब कि नीचे की तरफ ही दिख रहे टीसीएस को। तो मेजर कंपोनेंट्स का जो सोच है फिलहाल अभी जो देखने से ऐसा लगता है कि तत्काल में है, बट बेरिश ही है। बट चूंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो वो बेरिश छोटा छोटा बनाए कैंडल, तो फिर उसका कुछ खास फायदा नहीं होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स निफ्टी। निफ्टी का शुरुआत करूं, बताऊं सब कुछ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर में 100 कमेंट जरूर पूरा कीजिए और बताइए कि आप ट्रेड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लिखिए, समझाइए और अपने सवाल को जरूर पूछिए। 300 से प्लस लाइक करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा आज का आपका टारगेट, और अब आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। देखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट को अगर आप देखोगे ना, तो लोग थोड़ा सा दुखी हो गए होंगे इसके प्रीमियम्स को देख के, रिटेलर्स को मन नहीं लग रहा होगा, भाई क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा एनालाइज कर रहे हैं, फिर भी सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। दोस्तों, इसी को जूझते हुए, इसी टाइम में आपको अपना जो सिचुएशन है, जो माइंडसेट है, उसको फ्रेश रखना है, उसको एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव नहीं बनाना है, क्योंकि मार्केट वैसा नहीं है। यहीं पर आपकी अपनी एबिलिटी की टेस्टिंग है, यहाँ आपके माइंडसेट की टेस्टिंग है कि ऐसे टाइम में आप क्या करते हैं जब पिछले कुछ दिनों से आपके लॉसेज हो रहे हैं, या उस लॉसेज के वजह आप भी नहीं हो, मार्केट की वजह से लॉसेज हो रहा है, प्रीमियम नहीं दे रहा है, या वॉट इस तरह की कंडीशन हो रही है, तो ऐसे टाइम में ही आपकी परीक्षा होती है। और इस तरह के टाइम से मैं पहले भी बहुत बार गुजर चुका हूँ, और इसको आप जब तक अपने लाइफ का पार्ट नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको ये चीज हजम नहीं होगी। सो एक्सेप्ट दिस, मार्केट वही है, यहाँ से हमको फिर पैसा मिलेगा, फिर बढ़िया दिन आएगा। वो जैसे मैंने कहा कि एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसको थोड़ा पलट देते हैं। ये जो है वो अंधेरी रात कुछ दिनों के लिए रहेंगे और फिर उजाला ही उजाला आएगा। सो आप घबराइएगा मत। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको सक्सेस पाना है दोस्तों, तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आसान नहीं होगा। चलिए,
अभी देखो दोस्तों 24,000 यहाँ पे हम 24,400 से लेके 460 तक का जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपका पहला रेसिस्टेंस फॉर द निफ्टी। और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम 560 600 की तरफ जाएंगे, फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये रहेगा 600, उससे ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। ओके, 600 तक का नोट कर लीजिए। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 24,360, और इसको ब्रेक करते हैं तो 260, जिसकी तरफ आज हम बढ़ने की कोशिश किए लेकिन नहीं बढ़ पाए, 300 के ऊपर ही रह गए। तो 260 रहेगा आपका एक ठीक ठाक सपोर्ट, उसको ब्रेक करता है। 260 अच्छा सपोर्ट है भाई साहब, ये देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया 260 ब्रेक करता है तो फिर वापस से, जिसकी मैं बात लगातार कर रहा हूँ, मार्केट इसके लिए 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए या ना लगाए, लेकिन ये रेंज आपको मार्केट दिखा सकता है, दैट इज 24,160 टू 100 का एरिया। सो ये रहेंगे मेजर सपोर्ट दोस्तों, और मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करो फिलहाल के बाजार को देखते हुए। स्कैल्पिंग सही है। अब कल स्कैल्पिंग के लिए देखा आपने 20-30 रुपए का प्रॉफिट देखा और मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे चला गया, तो आपको थोड़ा सा वो होगा कि यार मैं कल देखा था तो स्कैल्पिंग चल रहा था लेकिन अब पैसा मिल रहा है, तो फिर हमें मौका दोबारा ट्रेड का देगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा कोशिश करूंगा टेलीग्राम पर आपको एक एक चीजों के बारे में जानकारी सही तरीके से दे पाऊं, और उम्मीद है कि मैं आपको जो जानकारी देता हूं उससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलती होगी। लेकिन ये बात से मैं एग्री करता हूं कि मार्केट में अभी कुछ वैसा हलचल नहीं है, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कैश के बाद से खास करके, तो एग्जैक्ट बताना कि क्या होगा। अब मैं आपको एंट्री करने के लिए बोलूँ, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है और मार्केट क्या कर रहा है, और रेसिस्टेंस एरिया को भी कुछ नहीं समझ रहा, आगे चला जा रहा है, फेक ब्रेकआउट कर रहा है। चलो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, तो होता ही है। वापस नीचे आ रहा है, ये भी ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है, बट नीचे आकर प्रीमियम नहीं दे रहा, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ गेम, ये तो चीटिंग है, ये तो साफ साफ चोरी है। तो फिर ऐसे स्थिति में मैं आपको ट्रेड में बोलूं कि यहां से जाया जा सकता है, यहां एवरेज किया जा सकता है, तो करवा दूं और फिर वो लॉस में मुझे क्या फायदा। तो थोड़ा वेट करते हैं, कुछ दिन देखते हैं क्या होता है इसका, उसके बाद देखेंगे। कैश का चक्कर तो ये हटाने से रहे, क्योंकि कोई इनका इस्तीफा या इस तरह का मांगने वाला तो है नहीं। अब इसके लिए जंतर मंतर जाना पड़ेगा शायद, कुछ ऐसा लगता है। आई होप कि दोस्तों आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझे होंगे। चलने से पहले आपसे दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिन्हा स्टॉक्स का ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लिया, लाइक शेयर कमेंट कर दिया, इतना काफ़ी नहीं है दोस्तों, आपको ज्वाइन भी कर लेना चाहिए, जल्दी से कर लीजिए ज्वाइन। ये कंट्रीब्यूशन आप चैनल को देते हैं तो चैनल सर्वाइव करता है। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं कि एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, ये 3 प्लान हैं जिसको आप ज्वाइन करके चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप सैटरडे संडे की क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट भी, जो मेंबर्स के कंटेंट होते हैं, वो भी आप देख पाते हैं, और इस सैटरडे से आपको मेंबर्स के कंटेंट भी आने शुरू हो जाएंगे। और चैनल से, यानी कि ये जो चैनल है, इस चैनल से जो भी पैसा आएगा, वो पैसा सिन्हा स्टॉक्स को पर्सनली, यानी कि मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। ये पैसा सिन्हा फाउंडेशन को जाएगा, जो कि चैरिटी करती है अलग अलग जगहों पे। उसके काम में ये पैसा जो खर्च होगा, और उसका पूरा ब्यौरा आपको sinastocks.com पे दिया जाएगा। फिलहाल हमने हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो आपके सामने 19,000 के आसपास में, इसको जल्द से जल्द बढ़ाएं, और इस काम में जितने भी पैसे आएंगे उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। फिलहाल हमने कोई पैसा वहां से निकासी नहीं किया, उतना पैसा अभी वहां पे दिख भी नहीं रहा है कि जिससे निकासी करके कुछ अच्छा काम हो सके। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे व्यू बढ़ता जाएगा चैनल्स पे, धीरे धीरे आता जाएगा। हालांकि चैनल मोनेटाइज कर दिया गया है और कुछ ना कुछ वहां पे पैसा दिखता रहता है, लेकिन जब भी निकालेंगे तो आपको पूरी जानकारी देंगे। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।